मूर्ख लड़की ने अपने माथे का निशान सक्रिय किया और उसे सीईओ की टांगों की ओर इशारा किया। तुरंत ही 20 वर्षों से लकवाग्रस्त टांगों में संवेदना लौट आई। सीईओ ने उसका ठीक से धन्यवाद देने का इरादा किया, लेकिन देखा कि वह खुशी खुशी उछलती हुई घर लौट गई थी। उसने अपने सहायक से उस लड़की की बैकग्राउंड की जांच करने का आदेश दिया, यह जाने बिना कि वह असल में एक देवी थी। 20 साल पहले एक द्वीप राष्ट्र ने चीन पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें अत्यंत संक्रामक वायरस फैलाया गया। वह 1 घंटे में पूरे देश में फैल गया और लोग सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। देवी ने जब यह देखा तो वह चीनी लोगों का अंत सह न सकी। उसने अपने दिव्य शरीर की बलि दी और रक्त रंजित फेनिक्स में बदलकर पूरे देश में फैल गई। तब से चीन में शांति लौट आई, लेकिन उसने अपनी दिव्यता और चेतना खो दी और एक सामान्य इंसान बन गई। संयोग से एक राहगीर उसे पत्नी बनाकर घर ले गया। उस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। सास ने उसे तहखाने में बंद कर प्रतिदिन पीटा। आदमी को पता था कि लड़की के पास रोगों को ठीक करने की रेसिपी है, इसलिए उसने उसे भोजन का लालच देकर नई रेसिपी लिखवाई और उससे अमीर बनता गया। एक दिन सहायक ने लड़की की जानकारी ढूंढ निकाली और सीईओ को बताया कि वह हमेशा से मूर्ख जैसी स्थिति में रह रही थी। वर्षों पहले उसने एक घटिया इंसान से शादी की थी और अब अंडे बेचकर गुजारा कर रही थी। यह जानकर सीईओ को भ्रम हुआ कि वह घटिया इंसान उसकी परवाह करता है। उसने अपने अरबों के ऑर्डर उसी घटिया इंसान को सौंप दिए, टांगों को ठीक करने के बदले में। उसे नहीं पता था कि वह घटिया इंसान अपनी पहली प्रेमिका से संबंध में था। जब उसे सीईओ के सहयोग की खबर मिली तो उसने मान लिया कि यह उसकी प्रेमिका की मदद से हुआ और उसे अपनी किस्मत की देवी माना। सास ने बेटे की शादी उसी प्रेमिका से कराने की योजना बनाई और लड़की को एक बूढ़े को बेचने की तैयारी की। जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी शक्ति अनजाने में सक्रिय हो गई और उसने बूढ़े को घायल कर दिया। सास ने उसे तहखाने में बंद कर दिया और शादी में चली गई। उसने वह जेड लॉकेट जिसे लड़की हमेशा पहनती थी भावी बहू को दे दिया। उसे नहीं पता था कि लड़की ने अपनी दिव्यता और चेतना पुनः प्राप्त कर ली है और अब वह भोज में उस घटिया इंसान को बेनकाब करने जा रही है। उसी समय सीईओ व्हील चेयर में समारोह स्थल पर पहुंचा, यह जाने बिना कि लड़की भी वहां थी। जब सब उलझन में थे, वह घटिया इंसान अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा और मंच पर बुलाया। जब उसकी पहली प्रेमिका मंच पर आई तो लोग भयभीत हो गए, लेकिन उसी समय अपनी पूर्ण चेतना के साथ लड़की भी प्रकट हुई। वह घटिया इंसान मानता रहा कि सीईओ से सहयोग उसकी प्रेमिका के कारण मिला और लड़की को वहां से जाने को कहा। सास लड़की को बांधने के लिए कुत्ते की जंजीर लाई, लेकिन लड़की ने मूर्खता का नाटक कर जंजीर को सास की गर्दन में डाल दिया और भाग गई, जिससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। वह घटिया इंसान उसे रोकने आया और पूछा कि वह कैसे आई। लड़की ने कहा, अगर वह नहीं आती तो क्या वह अपनी प्रेमिका से शादी कर रहा होता। घटिया आदमी ने सफाई दी कि असली प्रेमिका तो लड़की है, लेकिन वह पत्नी बनने के लायक नहीं। उसने कुछ $100 देकर उसे चले जाने को कहा कि उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब लड़की ने रेसिपीज की बात छेड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, यह सुनकर कि सच्चाई सामने आ जाएगी। वह मानता रहा कि सीईओ से सहयोग का लड़की से कोई लेना देना नहीं। उसने उसे भगाने के लिए खुलेआम कोड़ा निकाला और धमकाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब लड़की मूर्ख नहीं रही। उसने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस घटिया इंसान को सजा दी। उसी समय सीईओ ने उसकी कलाई पर बना जन्म चिन्ह देखा और पहचान लिया कि वह वही लड़की है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था।